शिकारा का नाम पिछले कई साल से सुन रहा हूँ, थोड़ी बहुत उसकी वीडियो भी देखी है एक आध बार। जाट में जाट उस विषय पे ज़्यादा बोल रहा है जिसके बारे में वो जानता ही नहीं। क्या लगता है बागेश्वर बाबा बेवकूफ़ बना रहा है लोगों का? अगर कोई वाक्य धर्म के लिए कोई काम हो रहा है तो बागेश्वर बाबा कर रहा है। वो मकान एक दिन में तो बनाया नहीं होगा, अगर उन्हें भाई सालों लग जाता है। ढंग का मकान बनाएगा तो 1.5-2 साल तो लग ही जाता है। तो सरकार ने तब रोकना चाहिए था, प्रशासन कहाँ सो रहा था। तो इसी से तो यही मनसा है कि भाई। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक महान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम लगातार बातचीत करते हैं, सुरेश मछरोली जी। आज हम इनसे खास टॉपिक पर बातचीत करेंगे क्योंकि अभी आपने पता होगा थोड़ा सा मैं मुद्दे पर बातचीत करूंगा क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि भाई हरियाणा की राजनीतिक में बड़ा उनका अभी चुनाव लड़ा था निर्दलीय हरस शिकारा ने। सीधी सीधी बातचीत कर लेते हैं। एक समाज सेवा भी उन्होंने लगातार करी है और दूसरी बात यह है कि परिवार वाले की बात करें कि भाई जाट समाज जो है उनका कितना सपोर्ट करेगा क्योंकि जाट परिवार से वो बिलोंग करते हैं। आइए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हरस शिकारा का हरियाणा में क्या बैकग्राउंड है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। आखिरकार सुरेश जी इस पर जो है विश्लेषण करेंगे हरस शिकारा के बारे में। तो सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल। भाई नमस्कार भाई जॉनी भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। बिल्कुल, हमारे साथ चुनावी चर्चाएं भी होती हैं, आज चर्चा करेंगे। अच्छा जी, आप ठीक हो? ठीक ठाक है जॉनी भाई, आप सबको, आपके दर्शकों को, आपको, पूरी टीम को पहले तो मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका चैनल पूरी नई ऊंचाइयां छुए इस साल में। धन्यवाद और हम आशा करते हैं आपके प्रोग्राम बड़े सफल होते रहें। जी। अच्छा जी सुरेश जी, मैं एक चर्चा ही करूँगा। अभी कुछ दिन टाइम पहले जाने की कोशिश करूँगा। कुछ टाइम पहले हरस शिकारा ने जो है धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा ने हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली थी। उसमें बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है अपना इलाज करवा लिया डॉक्टर पे, क्योंकि काफ़ी दूर लंबा चलना था तो उसमें चोट वगैरह लगी उनके। तो डॉक्टरों ने जो है उनका थर्मामीटर वगैरह लगा के उनका ब्लड प्रेशर वगैरह बीपी वगैरह उन्होंने चेक कर लिया। तो हरस शिकारा ने वही फ़ोटो उठा करके ये लोगों के सामने रख दिया कि अंध भक्तों का इलाज तो पर्ची से, अपना इलाज डॉक्टरों से। उन्होंने सिद्धम सिंह जो है बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर ताना कसया है कि उन्होंने जो है पाखंड फैला रखा है। इस चीज़ को लेकर के क्या समझते हैं आप? समाज सेवा उन्होंने करी है, पूरे हरियाणा में समाज सेवा करते हैं। जिन गरीबों के सर पर छत नहीं है उन्होंने छत देने का काम कराया, जिन बाणों का भाई नहीं है उन्होंने बात भरने का काम कराया। जो गरीब फैमिली से थे उनकी मतलब शादियाँ भी करवाई है। आप किस तरीके से समझते हैं इस चीज़ को? जोनी भाई देखिए, मैं हरस शिकारा का नाम पिछले कई साल से सुन रहा हूँ, थोड़ी बहुत उसकी वीडियो भी देखी है एक आध बार। और ये भी जो उसने बागेश्वर बाबा के विषय में है ये भी मैंने कुछ देखा है। देखिए, ये वो लड़का सामाजिक मुद्दों पर बोलता रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छी बात है। और उससे उसको लोगों में जान पहचान भी मिली है, उसका एक नाम भी है। पर मैं ये मानता हूँ कि कम से कम एक सामाजिक मुद्दे पर बोलने वाले आदमी को धर्म के या धार्मिक विषय में, या जो धर्मगुरु हैं जिनमें लोगों की लाखों लाखों लोगों की आस्थाएं हैं, उनके विषय में बोलने से थोड़ा बचना चाहिए। धर्म आस्था का विषय है और जो उसको मान रहे हैं, जो मान रहे हैं जो जा रहे हैं, जो नहीं मान रहे वो नहीं जा रहा है। तो ये तो इस पर भी लागू होता है, शिकारा पर भी। भाई जो उसको लाइक करे हैं, उसकी वीडियो को तो देखते हैं, भाई ये मुद्दों पर बोलता है तो उसके पास उसको लाइक भी करते हैं। उससे उन्हें चुनाव भी लड़ा था, हाँ, वहाँ भी उसको लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था। तो हर आदमी के समर्थक होते हैं, राजनेता के भी होते हैं, सामाजिक नेता होते हैं उनके भी होते हैं, धार्मिक नेताओं के भी होते हैं। और रही बात है इलाज करवाने वाली, तो इलाज तो एक रूटीन प्रक्रिया में वो चल रहा था। वो मापते हो, टीम रहती है डॉक्टरों की, तो पूरी टीम ही साथ चलती है। कहीं भी कोई यात्रा निकलती है ना, किसी भी चीज़ कोई भी निकाले यात्रा, तो उसमें मेडिकल की टीम रहती है। भाई कोई बीमार हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो उसका चेकअप वगैरह करते रहते हैं। तो उसमें तो ऐसा कहीं ऐसा है नहीं भाई कोई जंतर मंतर से किसी इलाज हो जाता हो। और वो मैंने उसके देखे हैं, बागेश्वर बाबा की भी मैं वो देखता हूँ, एक आधे प्रोग्राम देखे हैं।
तो लोगों की आस्था वो जाता है, वो बताता है लोगों के कुछ बारे में, तो उनको लोगों को लगता भी शायद ये हमारे बारे में ठीक बता रहा है, तो हमें तो जाते हैं लोग उसके पास में। अच्छा, चमत्कार नाम की भी चीज़ होती है, आपने क्या समझा भाई? जो बागेश्वर बाबा पर्ची निकालते, देखो आप पढ़े लिखे हैं, बड़े सोच, कुछ लोगों का मानना है कि भाई कुछ नहीं होता है, मतलब झाड़ा फूक जो है ये पाखंड है सब कुछ, ये लोगों को गुमराह करके उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। क्या लगता है ऐसे चमत्कार होते हैं अपने सनातन धर्म में, इस तरीके की बातें होती हैं? देखिए, चमत्कार तो जब से इंसान ने सामाजिक रूप से रहना शुरू किया है, जब से जागृत हुआ इंसान, जब पहले वनों में रहता होगा, कभी और रहता होगा, पर जब से सामाजिक जीवन में आया तो उसने चमत्कारों को तो मानना है। हज़ारों साल पुरानी जो सिंधु सभ्यता में भी, हड़प्पा में भी लोगों ने जब प्रकृति से चमत्कार मानते थे, सूर्य कैसे निकलता है, डूब जाता फिर निकलता, उसको भी चमत्कार मानकर सूर्य की पूजा हुई। चंद्रमा की भी पूजा करते हैं भाई, वो 15 दिन में छोट घटता बढ़ता आता है, महीने में पूर्ण हो जाता है, इस किस्म से। जैसे उसकी भी प्रकृति की पूजा करी लोगों ने, सबसे पहले तो प्रकृति की पूजा की ना, ठीक है। और जैसे अब सांप काट लेता था तो उसको भी एक देवता माना, अगर इसके काटने से मर जाएंगे, मरते थे लोग, तो उसको भी देवता मान का पूजा। और आपने देखा होगा तो सिंधु सभ्यता में जो बर्तन मिले थे ना, उन पे जो निशान मिले थे वो आज भी हमें, जैसे वो गोगा नवमी को किस दिन वो करते हैं ना, वो जैसे डोबे लगाते हैं दीवार पर, वो छोड़ते हैं तो फिर उसका एक ऊपर फणहा बनकर ऐसे नीचा आ जाता, तो सांप की आकृति बनाते हैं वो, क्योंकि हम उसको पूजनीय मानते हैं। वो सिंधु सभ्यता में भी थी, वहीं से लेकर आए, वहीं से चल रही है, वहीं हज़ारों साल से हम उसी चीज़ को मान रहे हैं। आज भी हम नाग को देवता मान कर पूजते हैं, अपने पितरों को भी नाग रूप भी वो, जैसे हमें खासकर जाटों में तो खेत और खेड़े और थानों वगैरह की जो होती मान्यता ज़्यादा है, तो थानों पे भी पूजते हैं, वो भी मानते हैं भाई देवता बन गए हैं ये। और अब मैं ये बताता हूँ, जैसे हम पगड़ी जो साफा बांधते हैं, हमारे बड़े बूढ़े जो जिसको खंडका बोलते हैं, भाई खंडका बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं। वो पगड़ी क्यों बांधते हैं? वो पगड़ी हम उसी हज़ारों साल की परंपरा वहाँ से लेकर चले हैं कि जो पगड़ी में जो साफा बांधते हैं ना, उसमें ऊपर वो तुर्रा जैसे छोड़ा जाता है, फिर वो लपेटा जाता है, फिर उसकी पीछे छोड़ा जाता है, वो सांप की ही आकृति बनाई जाती है वो, क्योंकि सांप को, नाग को उस समय देवता की तरह पूजा ना था, वो उसको सम्मान देते थे। तो उसलिए वो आदमी जो उसमें कबीले में या जो गांव में या जो जिस भी अपने परिवार में सबसे सम्मानित आदमी होता था, वो पगड़ी बांधता था, वो मतलब भाई ये पूजनीय है, उसको सम्मान दिया जाता था। ये कोई शौक में नहीं बांध रहे, ऊपर तुर्रा छोड़ा, कोई फैशन नहीं था, ये उसी का होता कि भाई वो आकृति बनाता था कि भाई ये पूजनीय आदमी है और इसका सम्मान दिया जाए इसको। तो समझो कहीं न कहीं वो चमत्कार देख रहे थे लोग, उसी को अपना कर यहाँ तक आए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और आस्था थी। देखो, समाज ने किसी चीज़ को मान्य है तो उसमें कुछ उसने दिखाई दिया तो मान्य है, ऐसे तो कोई मानता नहीं। और रही बात ये कीड़ा सिर्फ हिंदुओं में है कि अपनी आस्थाओं पे, अपनी परंपराओं पे सवाल उठाना, उसका मजाक बनाना, ये हिंदुओं के सिवाय किसी भी और धार्मिक मान्यताओं में नहीं है। इस्लाम में भी कोई अटबट नहीं है। वो कुछ भी कहें, उनका कितना पढ़ा लिखा आदमी है, वो कोई भी अपनी आस्था पे कभी भी, कोई आपने कोई वीडियो उनके बारे में देखा होगा, वो अपनी आस्था को प्रश्न चिन्ह हटाते हैं, अपने किसी मुल्ला मौलवी की किसी बात पर उठाते हैं, जबकि वो ऊट पटांग बोलते हैं। मतलब आप सुनोगे तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर कभी भी उनकी तरफ से उसके बारे में कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। सिखों में कुछ भी बात हो उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। सिख तो चलो हमारे से ही निकल के गए हैं रोज़ में, फिर भी उनके अंदर एक ऐसा अनुशासन है कि अपनी किसी भी परंपरा या आस्था में कभी कोई वो नहीं करते। और ईसाइयत में, भाई ईसाइयों में तो जो संत का दर्जा देते हैं, जो वेटिकन में दिया जाता है, भाई उसमें वो कहते हैं भाई कोई एक चमत्कार प्रूफ करना होता है, अगर भाई इसने कुछ ऐसा किया, चमत्कार किया,
वो चमत्कार को मान्यता मिलती है, तभी उसको संत का दर्जा मिलते हैं। जैसे मदर टेरेसा को मिला था, अभी मदर टेरेसा ने चमत्कार किया इसलिए उसको संत बना दिया, उसको प्रूव करते हैं, वो मानते हैं भाई चमत्कार हुआ है। ये हमारे में एक भी हम चमत्कार नहीं मानते भाई, उसको हम कोई भी नाम ले, कई बार ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं, उसको आदमी उसी को भाई जो हम सोच नहीं सकते वो चीज़ हो जाती है, कई बार हो जाती है, तो उसको आदमी फिर कई रूपों में कुछ चमत्कार कर लेता है, कोई कुछ लेता है, मान लेता है। पर कम से कम मैं मानता हूँ कि एक जो सामाजिक जीवन में आदमी है, कोई भी आदमी है, हमें किसी की भी परंपरा पे जो मान रहा है, कोई किसी ने भी फॉलो कर रहा है, उसके बारे में मजाक का विषय नहीं बनाना चाहिए और उस पर बोलने से हमें बचना चाहिए। और हरस छिकारा जैसी एक पर्सनैलिटी को, जिसके कितने फॉलोअर हैं, जिसको देखते हैं, उसको तो, उस भाई को तो कम से कम इस टॉपिक पर नहीं जाना चाहिए। अच्छा सुरेश जी, सोचने वाली बात है, लोगों का मतलब ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि हरस शिकारा जो अपने धर्म के विरोधी क्यों बोलते हैं, मान ले अपने धर्म पर ही क्यों टिप्पणियाँ कराएं। वैसे अगर बात करें मुस्लिम धर्म में भी कुछ ना कुछ ऐसे पाखंड होते होंगे, जैसे बकरा की बलि देना या फिर इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मेरे को पता नहीं है उस धर्म के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि भी उन धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलता, हिंदू धर्म के बारे में हिंदू ही क्यों बोल रहा है, वो सिख ईसाई धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलता, जो ज़बरदस्ती कन्वर्टेड करवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मानना ये है। तो उन धर्मों के बारे में क्यों नहीं बोलता, वो अपने धर्म के बारे में क्यों बोलता है, वो क्या मुसलमानों का सपोर्ट करे, इस तरीके से लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं बहुत सारे। मैं उसी बात को बोल रहा था कि आपने बोल उसने इस, देखो धर्म एक बड़ा गूढ़ विषय है, ये कोई आम साधारण आदमी के, बड़े बड़े लोगों की सारी उम्र गुजर जाती है तपस्या में, उसको धर्म समझ में नहीं आता, धर्म चीज़ क्या है, ठीक है। और एक वैसे एक प्रतिक्रिया करके आदमी किसी भी चीज़ पे बोल रहा है, तो कम से कम जिसकी जानकारी चीज़ भी नहीं है उसमें नहीं बोलना चाहिए, यह विषय नहीं है। और पर जोनी भाई बताऊं क्या है, हमारे खासकर हरियाणा में और खासकर जाट में, जाट उस विषय पर ज़्यादा बोल रहा है जिसके बारे में वो जानता ही नहीं, ठीक है। और जाट का धर्म का क्या लेना देना इतना, जाट तो मोटा मोटा धर्म मानता है, धार्मिक है, सारी आस्थाएं हैं, सारी बात है, राम राम ही सबसे ज़्यादा जाट ही करते हैं, राम राम ही करेगा, ठीक है। पर क्योंकि हम एक ऐसे भौगोलिक रूप से हम एक ऐसे क्षेत्र में रहे हैं जिसने हजारों साल लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और जो आदमी किसानी में या युद्ध में रहा है उसके लिए धर्म के लिए इतना समय नहीं बचा, वो मोटा मोटा यही है भाई, हमने अपने थानों पे दिया लगा दिया, खेड़े पूज लिए, कर लिया भाई, मोटा मोटा जो देवी देवताओं का बस हाथ जोड़ लिया मंदिर का के, गाँव में मंदिर बन जाते हैं, कितने आदमी मंदिर जब बाहर से हाथ जोड़ लें भाई, ठीक है। और हाँ, और हम तो भगवान से और देवताओं से एक यार दोस्त वाला, एक भाईचारे वाला हाँ संबंध रखा है, मजाक भी कर लेते हैं, देवताओं के मजाक नहीं हो जाते, वो लोग मजाक कर लें भाई, हनुमान जी का भी कर लें, और भाई शिव जी का भी कर लें, राम का भी कर लें, तो ये एक हल्के उसमें तो एक अलग बात है। पर ये नहीं कि हमें कोई मतलब, जो खासकर जो किसान जातियां हैं वो धार्मिक हैं, पर वो इतना वो नहीं कर पाई क्योंकि किसानी में था, या फिर जैसे ये एरिया ऐसा था कि सारे हमलावर मैदानों से आए, और मैदानों में मुख्यतः हम रहते हैं, मैदानी सारे तो हमलावर यहीं से आए, जो देश में आए हैं, जितने बाहर से हमले हुए यहीं से हुए, तो लोग उसमें रहे तो हो नहीं पाए। इसलिए तो आपने देखा होगा कि भाई यहाँ इसमें पंजाब में, हरियाणा में, या इसमें कोई इतने प्राचीन मंदिर थोड़ा, जैसे साउथ में है हज़ारों हज़ार साल पुराने मंदिर हैं, यहाँ कोई इतना पुराना मंदिर थोड़ा कि हज़ारों साल पुराना हो, क्योंकि वो तोड़ते रहते थे, बनाते रहते थे, इसलिए उस चीज़ में आदमी गए नहीं, अपने घर में जोत ला ली, संध्या कर ली, उसी में हो गए। पर हमें कम से कम जितना आवाम उतना तो माने, दूसरा जो ज़्यादा मान रहा है, जिसको ज़्यादा पता है, तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आप क्या मानते हैं, आपने जैसे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी बागेश्वर बाबा की, बहुत सारी आती भी हैं, वैसे भी आ जाए, क्या लगता है बागेश्वर बाबा बेवकूफ़ बना रहा है लोगों का, या फिर है कुछ भाई? ना कुछ? देखिए मैं बताता हूँ, वो लाइमलाइट में तो अब आया है, उससे पहला वो जो जिस छतरपुर जो एरिया है, जो रीजन मध्य प्रदेश का, वो देश के सबसे पिछड़े हुए एरियो में है, सबसे ज़्यादा गरीबी वहाँ है। इब जैसे मैंने उस भाई ने बोला है वीडियो में कि भाई किसी की कही हुई कह रहा हो, किसी ने कह दिया इतनी लड़कियां गायब हो चुकी हैं,
वो गायब नहीं होती, वो माइग्रेशन होता है काम के लिए। लोग आज आप दिल्ली में चले जाओ, मेरे सामने 80% जो लेबर है आज के दिन, जो कंस्ट्रक्शन के जो छोटी लेबर दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो सारे तकरीबन उसी एरिए से, पन्ना से, छतरपुर से, इधर से, इस एरिए के हैं भाई। काम धंधे के लिए लोग बाहर जाते हैं। उस आदमी ने क्या किया वहाँ कि जैसे जब जहाँ गरीबी होगी ना, आपने देखा होगा भी ईसाइयत का प्रचार सबसे ज़्यादा वहीं हुआ देश में जहाँ ज़्यादा गरीब थे। ठीक है, जहाँ आदिवासी थे या गरीबी थी ना, उन्होंने लालच दे दिया भाई, एक बोरी चावल घर में डाल दिए, उसमें लोग ना धर्म चेंज कर लिया। भाई सबसे पहली तो धर्म तो भूख है, जिसका पेट भरेगा वही तभी तो धर्म को मानेगा। जब वो भूखा तो धर्म को क्या मानेगा। तो उसके लिए तो उसका धर्म भूख थी, तो उनने भूख मिटा दी। तो उनने, क्योंकि उनको बाहर से फंडिंग हो रही थी, पैसा आता है मिशनरियों को, उन्होंने धर्म चेंज कर दिया। तो उसने देखा है, उसने क्या किया कि वहाँ वनों में जाकर धरती में बैठकर लोगों को अपने धर्म से दोबारा जोड़ा, अपनी संस्कृति से। भाई तुम गलत कर रहे हो, हमारा तो इतनी आस्था हमारी इतनी कमज़ोर थोड़ा है कि हम किसी के उससे डिग जाएंगे। और उसने वहाँ दिखाया, और लोगों को जो भी वो जानता है जितना भी है, तो लोगों ने उसको माना भी इसके पास कुछ है। ठीक है, उन्होंने लोगों को एक भरोसा दिया, एक उनके मन में ये जगह भाई हम जहाँ हैं वहीं ठीक हैं, तो यहाँ से नहीं हटना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे उसका प्रचार होता रहा भाई, एक बच्चा ऐसा काम कर रहा है तो धीरे धीरे वो अब इसमें आ गया। और अब भी उसका क्या है, जैसे वो आता है भाई, उसने हज़ारों लड़कियों की, जो लड़कियाँ वो गरीबों की हैं, दलितों की हैं, उनकी शादियाँ कर रहा है। और शादियां भी वो देखते हैं, हम टीवी टाइम प्रोग्राम आते हैं, बड़ी अच्छी करता है। एक बार तो शायद बाइक वाइक भी दी थी उसने उनको। और अब कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है, और वहाँ 24 घंटे का उसका भंडारा है। तो उसने जैसे आरोप लगे भाई लेता, तो वो कहता भाई मैं लेता हूँ तो मैं खर्च करूँगा, मैं खर्चा भी कर रहा हूँ, अगर मैं पैसा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा लोगों के लिए। अच्छा, एक बाबा को प्राइवेट जेट में घूमना चाहिए भाई? घूमना ये तो एक उसका है, ये हम कह दें भाई वो अब पैदल चलने से भी उसका काम नहीं चलता है, तो सबके लिए लागू है। तो भाई जिसकी ज़रूरत है, आज रामदेव का तो अपना प्राइवेट जेट है। बागेश्वर बाबा भी मान ले इस तरीके से भाई बात सुनो, एक बात सुनो, उससे हमारा क्या मतलब हो, किस चीज़ में घूम रहा है, उसका ये है भी वो कर क्या रहा है। अगर वो लोगों की समाज सेवा कर रहा हो, धर्म के उसमें 2 पैसे लोग उसको दे रहे हैं, और वो समाज सेवा में उसको लगा रहा है, ठीक है। जब तो है भाई यहाँ और ये कर पैसा ले कहीं फॉरेन में शिफ्ट कर दिया और वहीं जाकर वो कर गया। कम से कम मैं ये मानता हूँ, जितने आज के दिन बाबे हैं देश में, अगर कोई वाक्य धर्म के लिए कोई काम हो रहा है तो बागेश्वर बाबा कर रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे क्षेत्र से आया है और वहाँ काम कर रहा है जहाँ काम करने की ज़रूरत थी, बहुत गरीबी है। और आप देखो उसके क्या होता है, जब से उसका धाम का नाम और लाखों लाख वहाँ जाने लगे तो लोगों को रोज़गार मिल गया। वहाँ एक फूल बेचने वाले थे, बहुत रोज़गार मिल गया वहाँ, लोगों को रोज़गार मिल गया, बहुत लोगों का वहाँ रोजी रोटी चल रही है। भाई किसी न किसी रूप में भगवान दे रहा है, तो भगवान जिसको रोटी देता हो तो किसी न किसी रूप में कोई करके ही दो तो देता है। तो ये इच्छा मान लो भाई बागेश्वर बाबा ऐसे कर रहा है तो उनको रोटी मिल रही है। तो हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी के विषय में भी नहीं बोलना चाहिए, अगर हम उसको मान रहे हैं या ना मान रहे हैं, ठीक है। और जैसे हरस भाई है जो ये सामाजिक मुद्दों बोलता है, लोग देखते हैं, ठीक है, कोई समस्या ऐसी है, ये तो समस्या नहीं है, ये कोई समस्या थोड़ा इससे क्या काम रुक रहा है। भाई कोई बागेश्वर बाबा के में जा रहा है, वो अपने उससे जा रहा है, काम छोड़ कर जा रहा है, जो नहीं जा रहा है वो नहीं जा रहा है। पहले वो सामाजिक मुद्दों पर जो समस्याएं लोगों को प्रभावित करती है, तो समस्या किसी को प्रभावित नहीं कर रही, ये तो आस्था की चीज़ है, उसको नहीं बोलना चाहिए। फिर वो राजनीति में भी आ गया अब तो। अच्छा, इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा कि भी वो मान रहे हैं कि कुछ लोग की भी उन्होंने बागेश्वर बाबा भी बोल लिया ना, तो इसलिए उनकी फैक्ट्री बंद होगी और इसलिए उनके घर पर जो है उसको सील कर दिया गया सरकार के द्वारा, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार दबाव बना रही है इस चीज़ पर। लगता है कि भी ऐसी भी बातें होती हैं। देखो भाई, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि उसने जिसे विचार थे उसने भाई ने बोल दिया अपने, ठीक है, मतलब कानूनी अधिकार फिर नहीं वो तो उसने बोल दिया, तो उसने उसका वो था भाई बोलने की आज़ादी देश में, जहाँ तक कि वो मेरे को दिक्कत नहीं दे, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ जो दूसरे की गरिमा को प्रभावित नहीं करती, जहाँ तक बात तो मैं बोल दूँ। तो उसने बोला है, अगर फिर उसकी एवज में ऐसा किया जा रहा है तो सरकार भी उसके साथ गलत कर रही है।
अगर भाई इसी जद से कर भैया बोल रहा है उसमें तो ऐसा उसमें है। अगर उसमें कोई कानूनी बात है तो कोई बात नहीं, वो अपना उस चीज़ को प्रूव करेगा। और उसमें अगर उसको उसके मकान को सील किया है या कोई फैक्ट्री को ऐसा किया है तो जो भी उसकी कानूनी प्रक्रिया होगी वो करेगा, उसमें हो जाएगा। अच्छा, समाज को या मतलब अपने समाज को या फिर जो लोगों की मदद करता था या फिर जिन लोगों की उन्होंने मदद करी है, जितनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, क्या उनके समर्थन में आना चाहिए या फिर कुछ? क्योंकि किसान नेताओं ने भी कहीं ना कहीं ये कहा कि भी गलत तरीके से दवाइयों का जो है बेचने का काम कर रहे थे, इस तरीके से बातें हैं लेकर के। क्या होता है जोनी भाई, आप चैनल चला रहे हो, सामाजिक मुद्दों पे लोगों के विचार जानते हो, लोग सुनते हैं, कुछ पर प्रतिक्रिया देते हैं लोग। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई कल ना आप को देश विरुद्ध ही ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए और उसके भी आपके फॉलोअर आपको लाइक करें, ठीक है ना। या लोगों की जहाँ भावनाएं आहत होती हों उसके विषय में आप बनाएंगे तो तभी तो देख रहे हैं ना। जब तक उनको लग रहा है भाई हमारे मुद्दे हैं, जब उनको लगा नहीं ये हमारा नहीं है, ये तो कोई इसमें कुछ एजेंडा है, तो तब उनको अखरेगी वो चीज़। और यही चीज़ लोगों को मतलब कहीं अखरी होगी भाई हरस छिकारा जैसी शख्सियत को ये इस टॉपिक पर नहीं जाना चाहिए था, उसको इस टॉपिक पर नहीं जाना चाहिए था। चलो हमारी तो उम्र में छोटा है, हो जाती ना तो उसने, पर मैं तो यही सलाह दूंगा भाई को, यही दूंगा, दुनिया में बहुत मुद्दे हैं बोलने के, कम से कम धर्म के विषय में ना, क्योंकि धर्म वो एक उसने कहा था ना, कार्ल मार्क्स ने कहा था भाई धर्म एक अफीम की तरह है, इसका जिसका होता है उसका नशा ही होता है। जो मानता नशा, देखो ना, ये आदमी पैदल नहीं चलता, लोग उससे दंडोती परिक्रमाएं करते हैं, कितनी किलोमीटर पैदल चले जाते हैं, तो एक अपनी आस्था, वही आस्था का ही नशा होता है, ठीक है। तो उस विषय में हमें नहीं, कौन कैसे जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, कल न तो आप इसको भी कह दोगे भाई ये बाबा श्याम जी हमारे यहाँ चुलकाना धाम में जाते हैं, लाखों लाखों आदमी पैदल, छोटे छोटे बच्चे औरतें अब नंगे सड़क से जा रहे हैं पैदल, गर्मी में जा रहे हैं, गर्म सड़क भी गर्म हो जाती है, फिर भी दोपहर में भी जाते हैं चल के, तो उसको फिर उस पर भी हम मजाक बना दो, इसका मतलब तो नहीं कहना चाहिए। कौन कैसे अपनी आस्था को पूरा कर रहा है, कैसे मान रहा है, वो चीज़ें हमें नहीं बोलनी चाहिए। और रही बात यह कि अगर सरकार उसके सिर्फ इसी बोलने से उसके वो है, अगर उसने अब अभी सील क्यों किया, जब बना था, अगर वो गलत बना रहा था, सील तुमने ये किया ना, उन्होंने गलत किया है कुछ, तो जब उसने वो मकान एक दिन में तो बनाया नहीं होगा, अगर उन्हें भाई सालों लग जाता है, ढंग का मकान बनाएगा तो 1.5-2 साल तो लग ही जाता है, तो सरकार ने तब रोकना चाहिए था, प्रशासन कहाँ सो रहा था। तो इसी से तो यही मनसा है कि भाई कहीं न कहीं यही चीज़ है भाई, अगर भाई अगर वो गलत कर रहा था उसको उसी समय रोक देते जी, उसने बनाना शुरू किया था, उस टाइम पे रोकना चाहिए, उसने नक्शा भी बनवाया होगा, उसने पास भी करवाया होगा या कुछ हो भी किया होगा। तो देखो किसी का इस भावना से कभी काम प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, उस भाई को हम तो यही सलाह देंगे भाई आप सामाजिक मुद्दों के इसी में जो चीज़ है सरकार गलत कर रही है उसको उठाना चाहिए। समाज में कोई ऐसी हो रहा है या सामाजिक को सुधार हो सकता है किसी बात से, उसको उठाओ, ठीक है ना। कहीं काम है इसमें, उसने बोला भी था, ये हमने एक मुद्दा उठाया था कि भाई ये फैक्ट्रियां वाले ज़मीन में पानी उतार रहे हैं जीटी रोड पे, और पानी उससे गंदा हो रहा है, पानी का प्रदूषित हो रहा है पानी, बिल्कुल। और उसने भी 1-2 वीडियो में छोटा जिक्र किया था, मैंने सुना था, पूरा तो डिटेल में नहीं बोला खैर, पर किया था, पर बोलना चाहिए। ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे बिल्कुल। तो भाई कुल मिलाकर ये बात निकल के आए हैं, मतलब कि भाई धार्मिक मुद्दे पर जो किसी की आस्था है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगा सुरेश जी ने, इससे हमने मतलब डीपली चर्चाएं करी हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करी है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर अधिकार रखें, अपने विचार रखें, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हर्ष शिकारा कितना सही है कितना गलत है। फिलहाल समाज सेवा कर रहा था, इसलिए हमारा अहम योगदान बना कि उसके लिए हम भाई थोड़ी सी बातचीत करें कि उन्होंने भी अच्छे काम भी करे हैं भाई, लेकिन बुरे काम तो चलो हर इंसान जो है सभी अच्छे नहीं कर सकता, किसी ना किसी के लिए तो किसी के लिए तो बुरा होता ही है। इसको बुरा तो नहीं, पर यह है कि वो इस टॉपिक के बारे में जो जानकारी नहीं उसे ना बोले, भाई ये उसका टॉपिक नहीं है। कोई आस्था कर रहा है, जा रहा है किसी बाबा के पास जा रहा है, ना जा रहा हो तो हमारा विषय नहीं, हम नहीं जा रहे तो हम नहीं जा रहे, अपने से रखो। वो एक आस्था, मतलब कम से कम है उस जैसे व्यक्ति को आस्था के विषय में कोई इस तरह नहीं बोलना चाहिए।